जय हिंद। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के मैथ्स में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का पहला क्लास। इसके पहले के जो आपके 6 लेक्चर थे वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट थे। प्ले लिस्ट में मिल जाएगा और देख लीजिएगा। तो किसी फंक्शन को इन्वर्टेबल होने के लिए, किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए फंक्शन को क्या होना पड़ेगा? बाइजेक्टिव होना पड़ेगा। बाइजेक्टिव होना बहुत जरूरी है। बाइजेक्टिव किसे कहते हैं? बाइजेक्टिव किसे कहते हैं? जो आपका वन वन फंक्शन हो, जो आपका ऑन टू फंक्शन हो, वही आपका बाइजेक्टिव होगा। वन वन मतलब प्रत्येक का एक एक सदस्य हो, और ऑन टू मतलब आपका दूसरे साइड में कोई खाली नहीं हो। और दूसरा चीज, अगर आपका इन्वर्स फंक्शन होगा, इन्वर्टेबल होगा, तो आप डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा? उसका बराबर हो जाएगा। देख पा रहे हैं डोमेन ऑफ एफ किसके बराबर है? रेंज ऑफ एफ इन्वर्स का। और इसका उल्टा भी क्या है? सही है। एक काम और करते हैं, जब हम ग्राफ खींचते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में ग्राफ कितनी जगह कटना चाहिए? मात्र एक जगह कटना चाहिए। अगर ग्राफ आपका एक जगह कटे तभी उसका इन्वर्स निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। अगर ग्राफ एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है, कटता है, तो वो मिनिमम फंक्शन हो जाएगा और उसका ग्राफ नहीं निकलेगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देख पा रहे हैं फंक्शन अगर ए से बी है, अगर आप इसका इन्वर्स निकाले हुए तो क्या हो जाएगा? बी टू ए हो जाएगा। यहाँ पर आपका डोमेन और को डोमेन है ना, आपका डोमेन और क्या हो गया? आपका रेंज, दोनों क्या हो गया? आपका इंटरचेंज हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को हम समझा रहे हैं। ये आपका y बराबर sin x का ग्राफ है, पिछले वाले वीडियो में आपने देखा है। अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं, तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं। यहां देखिए, ये मेरा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ग्राफ को एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, 5 जगह, 6 जगह, कितनी जगह इंटरसेक्ट कर दिया, काट दिया। इसका मतलब ये वन वन फंक्शन नहीं है, इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। क्लियर है? ये आपका sin x जो है, इसका इन्वर्स आपका नहीं निकलेगा। बात समझ गए? तो हम लोग क्या करेंगे? इसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, प्रतिबंधित कर देंगे। तो रेस्ट्रिक्ट क्या करेंगे हम? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये सब ग्राफ को हटा देते हैं हम। ठीक है, हम ये सब ग्राफ को हटा दिए, और ये हम यहाँ से ग्राफ हटा दिए, और हम यहाँ से ग्राफ हटा दिए, मिटा दिए, हटा दिए, ग्राफ हटा दिए, रेस्ट्रिक्ट कर दिए हम, है ना। ये मेरा वैल्यू क्या था याद है? -π/2 था, और ये वैल्यू क्या था आपका? π/2 था। यार याद है ना? ये कितना था आपका? ये आपका वैल्यू कितना था? 1 था, और ये वैल्यू क्या था आपका? -1 था। याद है? ऐसे था। हमने उधर हटा दिया, इधर हटा दिया, ग्राफ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, अब चलिए अब खींचिए हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब मैं जब हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा तो ये ग्राफ को कितनी जगह कट किया? एक जगह कट किया। अर्थात इस इंटरवल में, अर्थात -π/2 से π/2 के बीच आपका ये क्या होगा? ये sin x का इन्वर्स निकलेगा। बात समझ गए? ग्राफ एक जगह कटना चाहिए तभी उसका इन्वर्स निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो हमने क्या किया? इसको शॉर्ट कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया इसके डोमेन को, तो अब इसका इन्वर्स निकलेगा। यही है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। द इमेज ऑफ पॉइंट x1 y1 इन द लाइन y बराबर x इज y1 x1। आपने देख रहे हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। हम ले लेंगे मिरर इमेज y बराबर x पर, y बराबर x का ग्राफ हमने खींचा। ठीक है, और इस साइड अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया इसका x1 y1, इसका मिरर इमेज इधर क्या आएगा? आपका y1 x1 आएगा। इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ निकालेंगे। तो इन्वर्स फंक्शन में, इन्वर्टेबल में आपका ये सब प्रोसेस होगा, ये सब आपका घटना होगा। इस सब को आप अपने कॉपी में नोट्स जरूर कर लेंगे। सबको आप यहाँ देख पा रहे हैं, आपका हमने लिया है फंक्शन f(x) बराबर 2x। ध्यान दीजिए, यहाँ प्रत्येक का एक एक अवयव है, प्रत्येक का एक एक साथी हुआ है ना, और सेकेंड वाला में कोई नहीं बचा है। तो प्रत्येक का एक एक साथी हुआ तो कौन फंक्शन? वन वन फंक्शन। बात समझ गए? इधर कुछ नहीं बचा,
सेकेंड वाला में कोई नहीं बचा, सेकेंड वाला में सबका शादी हो गया। ये कौन फंक्शन? ऑन टू फंक्शन। तो आपका ये 1 भी है, ये ऑन टू भी है, ये दोनों मिलाकर क्या कहलाता है? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो fx बराबर 2x आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है, अतः इसका इन्वर्स निकलेगा। तो गुना में था तो क्या चला गया? आपका भाग में चला गया। आपका यहाँ पर नजर आ रहा होगा, देख सकते हैं x/2। अब ध्यान से इसको देखिए कि यहाँ आपका जो डोमेन है 1 2 3 4, यहाँ आपका रेंज हो गया है 1 2 3 4। तो डोमेन ऑफ fx बराबर क्या हो गया? रेंज ऑफ f इनवर्स x। इसका अर्थ है आपका एक कैसा फंक्शन है? इन्वर्टेबल फंक्शन है, इसका आपका इन्वर्स निकलेगा। क्लियर हुआ? 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, कोई खाली नहीं हो और सबका एक एक हो गया, अर्थात क्या कहलाएगा? बाइजेक्टिव। और इसका जो डोमेन है उसके किसके बराबर हो? रेंज के बराबर हो। और इसका जो रेंज है इसके डोमेन के बराबर हो। ये पहले वाला का जो रेंज है इसके किसके बराबर हो जाए? डोमेन के बराबर हो जाए। समझ गए? तो किसका निकलेगा इन्वर्स, ये आपको हम अच्छी तरह बता दिए। आगे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिए। यहां हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का समीकरण किस रूप में होता है? y बराबर mx प्लस सी। m क्या है? m क्या है? m है आपका स्लोप, m क्या है? ढाल, और ढाल का मान क्या होता है? tan थीटा, और tan थीटा मान क्या होता है? y का मान बटा x का मान। तो वो ढाल को बताता है। बात समझ गए? तो x के साथ जो गुना रहेगा m होगा, और क्या बताएगा? ढाल, और प्लस c, ये क्या है? आपका कांस्टेंट है। तो सरल रेखा का समीकरण क्या हो गया? y बराबर mx प्लस सी, इसका हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, और ये जो ग्राफ है इसके पहले भी चर्चा किया हूं, ये किसके ग्राफ है? y बराबर x, यानी x और y दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। अगर x का मान 1 तो y का मान भी 1, ये दोनों पॉइंट ये हो जाएंगे आपके। बात समझ रहे हैं? x का मान 2 तो y का मान भी 2, x का मान -1 तो y का मान -1, x का मान 0 तो y का मान 0। ठीक है, यहाँ क्या हो गया? y बराबर -x। अच्छा, माइनस लेना है तो यहाँ पर आप दर्पण रख दीजिए, मिरर रख दीजिए। तो यहाँ पर मिरर रखिएगा, इसका फोटो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, और नीचे वाला फोटो क्या हो जाएगा? इधर चला जाएगा। तो y बराबर -x का फोटो ऐसा बन गया। अब देख पा रहे हैं एक दूसरे का आपका ये इन्वर्स भी है। इसी तरह हम लोग मिरर इमेज लगाकर हम लोग ग्राफ को क्या करेंगे? बनाएंगे। दो चीज पता चल गया, एक पता चल गया सरल रेखा का समीकरण। तो इस प्रकार से हमको रेखा मिलेगा तो हम समझेंगे y बराबर x, और इस प्रकार से हमको मिलेगा तो क्या समझेंगे? y बराबर -x। ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट था, क्लियर हो गया? अब चलिए अब इन्वर्स का कॉन्सेप्ट देते हैं। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है, यानी साइन थीटा का कोई वैल्यू आपका हो गया x हो गया। ठीक है, तो यहाँ थीटा का मान क्या हो जाएगा? आपका साइन इनवर्स x हो जाएगा। बात समझ गए? और साइन थीटा का मान क्या होता है? -1 से 1 के बीच में होता है, तो आपका x भी क्या हो जाएगा? -1 से 1 के बीच में हो जाएगा। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप इसका इन्वर्स लीजिएगा तो साइन इन्वर्स 1/2 का मान क्या हो गया? आपका थीटा। तो थीटा का कितना सारा मान आएगा? क्लास 11 में आप देख चुके हैं, π/6, 5π/6, -11π/6, 13π/6, कितने सारे मान आएंगे? तो कितने सारे मान आएंगे? तो ये तो हो गया मेनी वन फंक्शन। अब मेनी वन फंक्शन हो गया तो आपका इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर आपका जो साइन इन्वर्स x है, आपका साइन इन्वर्स x फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। बात समझ गए? ये इसके बहुत सारे मान हो गए। इस मान से हम ये बताना चाहते हैं कि आपका फंक्शन नहीं है, ये क्या होगा? आपका रिलेशन। तो चलिए इसको बनाते हैं फंक्शन। तो फंक्शन बनाने के लिए यदि आप इसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, प्रतिबंधित कर देंगे, तो आपका ये फंक्शन बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? इस इंटरवल में साइन इनवर्स x जो है आपका वो फंक्शन नहीं कहलाएगा वो। ठीक है, तो उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, -π/2 से π/2 रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। ऐसे ये भी लिख सकते हैं π/2 से 3π/2। एक गिवन इंटरवल में अगर आप रेस्ट्रिक्ट कर दे रहे हो तभी आपका जाकर ये होगा। वैसे भी आपने देखा था कि साइन का हमने जो ग्राफ बताया था, कैसे था आपका साइन का ग्राफ? ऐसे था ना, ऐसे था।
तो यहाँ पर हम जब हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे थे तो कई जगह कटा था। साइन में क्या होता है, हर एक 2 पाई के बाद मान रिपीट होता है साइन में, या कोई भी त्रिकोणमितीय फलन लीजिएगा तो वो रिपीट करता है, वो आपका पीरियोडिक होता है, तो वो तो आपका इन्वर्स उसका निकलेगा नहीं। तो इन्वर्स निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम क्या कर दें, डोमेन को, जो एक शख्स के जो मान आपके डोमेन कहलाते हैं उसको क्या कर दे, रेस्ट्रिक्ट कर दे। तो इस इंटरवल में अब आपका साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, फंक्शन होगा, या बाकी जो अदर होंगे अपने दिए गए इंटरवल में क्या होंगे, आपका सही होंगे, फंक्शन होंगे। अब ये जाकर आपका फंक्शन हुआ। इस प्रकार हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, कैसे कैसे होगा। आप दिमाग में रख लो, है ना, कि फंक्शन को क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों हो। और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन कोसेक सेक कोसेक कॉट कोई भी आपका 1 1 फंक्शन नहीं है, मेन वन फंक्शन है। तो क्या करेंगे, उसके डोमेन को क्या करेंगे, हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। बस समझ गए। इसके यहाँ डोमेन क्या था आपका, आर था ना, माइनस अनंत से अनंत था, डोमेन था साइन का डोमेन। हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, -π/2 से π/2 कर देंगे। जब हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तब आपका वो क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, तब आपका इन्वर्स निकलेगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं, क्योंकि हम सारा कॉन्सेप्ट ग्राफ से ही देंगे। और इसको ज़रूरी है कि आप छठा जो लेक्चर है वो आप पहले देख कर आइए। वो छठा लेक्चर देखिएगा तो यहाँ समझने में आपको बहुत सुविधा होगी। ठीक है, तो ग्राफ की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, डोमेन और रेंज निकालेंगे, किसका, सभी त्रिकोणमितीय फंक्शन का। और याद रखिएगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा डोमेन, नहीं तो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए बनाते हैं ग्राफ। साइन इनवर्स एक्स को आर्क साइन एक्स हम लोग लिखते हैं, ये सही है, ठीक है। लेकिन साइन इनवर्स एक्स का मतलब ये नहीं होता है कि ये 1/sin x है। बात समझ गए, साइन इनवर्स एक्स का कोई अर्थ नहीं है कि 1/sin x है। बहुत लोग इसमें गलती करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। ये आपका दोनों बराबर नहीं है, या आप इसका पावर डाल दो -1, ये आपका बराबर नहीं होगा। बात समझ रहे हैं, यानी ये बात सही है और ये बात भी सही है। क्लियर हुआ, साइन इनवर्स एक्स कभी बराबर नहीं होता है 1/sin x का। ये है क्या, हमको दे दिया फंक्शन f(x) बराबर sin x दे दिया, तो हम इन्वर्स निकालेंगे तो आपका ये ऐसे आएगा। क्लियर, ये बात है। बात समझ रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स कभी बराबर नहीं होता है 1/sin x का। एक चीज और, अगर आपका ऐसे दिया हुआ है π/2 -π/2 से π/2, इसका अर्थ है क्लोज इंटरवल। इसका अर्थ है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब कि ये दोनों मान होंगे तथा इसके बीच के सभी मान सही होंगे। दोनों मान, इसके दोनों मान क्या हो गए आपका, इसको ब्लैक कर देंगे, इसको ब्लैक कर देंगे, ये दोनों मान होंगे, ठीक है। और इसके बीच के क्या होंगे, सभी मान होंगे। क्लियर है। अच्छा, अगर ऐसा दे दे, -π/2 और π/2, तो ये हो गया आपका ओपन इंटरवल। इसका अर्थ है -π/2 नहीं होगा, π/2 नहीं होगा, लेकिन इसके बीच के सभी मान होंगे। -π/2 नहीं होगा, π/2 नहीं होगा, लेकिन इसके बीच के सभी मान होंगे। तो क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल, समझ गए। क्लोज इंटरवल कहने का अर्थ है कि -π/2 होगा और π/2 होगा और उसके बीच का सब मान होगा। लेकिन ओपन का अर्थ है कि -π/2 नहीं होगा, π/2 नहीं होगा और उसके बीच का सब मान होगा। ये ओपन है दोनों को छोड़कर, ये क्लोज है दोनों को पकड़कर।